माइक चेक कर रहा है क्या? स्टार्ट करते हैं, जिनको आना था वो आ चुका है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। हो भाई गुड मॉर्निंग सबके। चलिए गुड मॉर्निंग सर। हाँ अब देखिए, तो जैसे आप इलेक्ट्रिक सर्किट, मैंने कल पढ़ा रहा था लास्ट टाइम, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक, देखिए ध्यान से। जैसे आप इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करवाते हो तो क्या लिखते हो? V बाई आर लिखते हो कि नहीं? बोलिए। यस सर। EMF बाई क्या लिखते हो? EMF बाई रेसिस्टेंस लिखते हो कि नहीं? हाँ या ना? सुन तो चलेगा, यही काम का चीज़ है, क्योंकि एनालॉजी यहीं से निकलते चलेगा। देखिए यहाँ से, इसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो करता है। क्या करता है बाबू? फ्लक्स फ्लो। और फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बाबू? एमएफ बाय रिलक्टेंस। क्या लिखते हैं बाबू? तो ऐसा पाथ जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स फॉलो करता है, दैट पाथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। क्या बोलते हैं बाबू? मैग्नेटिक सर्किट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट। हाँ, अब ये मैग्नेटिक सर्किट हो गया बदमाश नहीं। मैग्नेटिक सर्किट देखो, ये मैग्नेटिक सर्किट में बना रहा हूँ। एक ये मैग्नेटिक मटेरियल का मैंने राउंड बना लिया, कोई मेटल हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है। और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? कॉपर का वायर लपेटेंगे। क्या करेंगे बाबू? कॉपर का वायर। कॉपर का वायर। टर्न लपेट। अब इसमें कितना टर्न बना रहा हूँ मैं? देखिए, 1 टर्न, 2 टर्न, 3, 4, 5वां टर्न, 6ठा टर्न। अब मान लो 6 टर्न आपने बना दिया। और यहाँ पे आप क्या करोगे? इसको आप सप्लाई से कनेक्ट कर दोगे। किससे कनेक्ट करोगे? मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई। एम बाद में आएगा। तो इसमें करंट जाएगा। क्या जाएगा बाबू? करंट। अब इस करंट की वजह से इसमें फ्लक्स जो क्रिएट होगा, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड ड्राइविंग रूल, बताया था ना? आया ना? तो अपने चारों उंगली, अपना राइट हैंड लीजिए, सब लोग अपना राइट हैंड उठाइए। अब थंब छोड़ के चारों उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में रखिए। चारों उंगली करंट के डायरेक्शन में रखिएगा तो थंब किधर जाएगा? बताइए। सर आप अपना स्क्रीन करके बताइए ना सर। ऊपर ऊपर जाएगा। गुड। अटैच तरफ। जी, तो ये चारों उंगली करंट के डायरेक्शन में रखिएगा तो थंब ऊपर जाएगा। गुड। तो थंब आएगा बाबू यहाँ पे। तो ये होगा थंब जिधर डायरेक्शन देगा, दैट विल द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स होगा। अब ये फ्लक्स क्या होगा? इसमें फ्लो होगा। इसका नंबर ऑफ टर्न एन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? नंबर ऑफ टर्न एन। अब ये फ्लक्स इस पाथ को फॉलो करेगा। किस पाथ को बाबू? इस मैग्नेटिक पाथ को, इस लोहे वाला पाथ में फॉलो करेगा। ये मैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा। किसका बना होगा बाबू? मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये फ्लक्स इस पाथ में फ्लो करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई। नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई, दैट इज कॉल्ड एमएफ। क्या बोलते हैं बाबू? एमएफ का मतलब होता है बाबू मैग्नेटो मोटिव फोर्स। क्या नाम है इसका? मैग्नेटो मोटिव फोर्स। क्या नाम है इसका बाबू? और ये हमेशा ये आता है एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट थ्रू द कॉइल। इसका यूनिट होता है बाबू एम्पियर टर्न। क्या होता है बाबू? थोड़ा एम्पियर टर्न। डिफरेंशियल सबका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम, वहाँ पे एम एफ लिखे थे, यहाँ पर हम एम एफ लिखेंगे। अब रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखते हो बाबू? यानी एम और एम एक दूसरे के एनालॉगस हुआ कि नहीं? बोलिए, बोलो बाबू। हेलो। यस सर। अब देखिए, अब रेसिस्टेंस क्या लिखते हो? वोल्टेज बटे करंट। वोल्टेज by बाय, I। अरे पगला, ये लिखते हो रो इंटू एल बाई ए। ये भूल गए हो क्या? यस सर। इसी तरह इसको रिलक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रिलक्टेंस। अब रेसिस्टेंस क्या करता है? रेसिस्टेंस करंट क्या फ्लो को करता है? अपोज करता फ्लो ऑफ करंट को। इसी तरह हाँ, हो गया। इसी तरह रिलक्टेंस क्या करेगा? ये मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज के करेगा। फ्लो को अपोज करेगा। अब ये वैल्यू कितना देखो, एल बाई ए यहाँ भी होता है। क्या होता है बाबू? एल बाई ए। और इसको बोलते हैं, यहाँ पे होता है बाबू, जैसे यहाँ पर रो बोलते हो, रेसिस्टिविटी बोलते हो ना, मटेरियल पे डिपेंड करता है ये। यस बोलिए। सर।
इसी तरह यहाँ 1 by Yes. म्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? 1 by म्यू। और म्यू को बोलते हैं बाबू परमेबिलिटी, क्या बोलते हैं बाबू? परमेबिलिटी। Permeability. परमेबिलिटी। जो 11 12 किया होगा वो इसको कहीं ना कहीं नाम सुना है, क्योंकि इसका एक वैल्यू होता है। मैं बताता हूँ क्या। सर रिलक्टेंस फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया। तो रिलक्टेंस के फॉर्मूला होता है बाबू L/A इंटू म्यू। क्या होता है बाबू? L/A इंटू म्यू। ये रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस क्या है बाबू? धैर्य रखो ना सब, तुम धैर्य रखो। अब यहाँ पे जैसे वहाँ पे ये क्या होता है, एक वायर अगर लेते हो, एक वायर का लेंथ बोलते हो L, हाँ या ना? यस यस सर। सर। ये बोलते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया, बोलते हो कि नहीं Yes, बोलते हो? sir. और रो इस वायर का मटेरियल पे डिपेंड करता है, हाँ या ना? इसी तरह आप अगर मैग्नेटिक सर्किट लिए हो, तो इस Yes, मैग्नेटिक सर्किट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? इस कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं ए। और इस जो ये डॉटेड पाथ दिया हो मिड वाला में, Sir. दैट पाथ इज कॉल्ड लेंथ। क्या बोलते हैं बाबू? लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। अब ये लेंथ को लेंथ नहीं बोलते, मीन पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मीन पाथ। देखो ये दोनों ब्लू वाले के बीचों बीच जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस ये सर। दोनों ब्लू, दैट इज इसलिए इसको मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मीन। तब ध्यान से देखो, अब यहाँ क्या क्या एनालॉगस हो गया। अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट और ये लिखूं, मैं देखो बाद में कंक्लूड किया हूं, तो अगर ये मैग्नेटिक सर्किट है, कौन सा सर्किट है? और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कौन सा बाबू? बोलिए। electrical. Electrical. आपने ईएमएफ किसके एनालॉगस देखा? इलेक्ट्रिकल सर्किट। एमएमएफ किसके एनालॉगस देखा? Magnetic circuit. रेजिस्टेंस किसके? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। रेजिस्टेंस किसके एनालॉगस देखा? रिलक्टेंस। Reluctance. और आपने React- फ्लक्स किसके और आपने करंट किसके एनालॉगस देखा? फ्लक्स। Plug. अब बताओ, ये रो को हम कंडक्टिविटी में लिखते हैं, कंडक्टिविटी कितना होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रो बोलते हो ना, कंडक्टिविटी सिग्मा, यस हाँ या सर। ना? यस सर। तो अगर इसको हटाओ तो इसको और क्या लिख सकते हो? 1/σ इंटू रो L/A लिख सकते हो कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। तो ध्यान, ये देखो, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन एनालॉगस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, यानी सिग्मा, सिग्मा क्या बोलते हैं बाबू? कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? Conductivity. तो कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो गया? ये म्यू के इक्वल हो गया कि नहीं? Yes. Yes, sir. कंडक्टिविटी किसके Yes, एनालॉगस sir. हो गया? परमेबिलिटी के, हाँ या ना? Yes. बोलिए। यस सर। यस चलिए, सर। इतना। अब 4 पॉइंट अब बाद में अब ये सब डिस्कशन करते हैं। अभी नाम याद रखिएगा, लिखवाएंगे। देखो, तो यहाँ फ्लक्स क्या है बाबू? फाई है फ्लक्स, जिसका यूनिट क्या होता है? वेबर। एमएफ को बोलते हैं बाबू मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। आरएल को बोलते हैं बाबू रिलक्टेंस, जिसकी वैल्यू होता है L/μA। यहाँ एल क्या है? म्यू को बोलते हैं बाबू परमेबिलिटी, जिसकी वैल्यू होती है μ0 इंटू μr। क्या होता है बाबू? μ0 इंटू μr। क्या बोलते हैं बाबू? Mu naught into mu r. Mu. अब μ0 की वैल्यू जो होता है वो 4.10⁻7 होता है, याद रखिएगा। नहीं याद रखिएगा तो न्यूमेरिकल अगर देगा तो देगा। ये जितने लोग 11 12 किए होंगे उनको पता है, हेनरी पर मीटर। और म्यूआर जो होता है बाबू, ये होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या होता है बाबू? क्या होता है ये? आर के मतलब रिलेटिव और म्यू के मतलब परमेबिलिटी। अगर किसी क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे बाबू? दिया है परमेबिलिटी। अब आपका एल को बोलते हैं बाबू, ये एल बोलते हैं मीन पाथ लेंथ। क्या बोलते हैं बाबू? अब देखो, ये Mean सर्कल path है, तो सर्कल में मीन पाथ लेंथ किसके बराबर हो जाएगा? 2πr के बराबर होगा कि नहीं? सर्कमफेरेंस के बराबर। यस सर। Yes, sir. अगर ये स्क्वायर में बनाते, मान लो स्क्वायर बनाते, तो इसको 4 × L लिखते हैं। क्यों? इसका मीन पाथ लेंथ यही होता है ना। इसका मीन पाथ लेंथ क्या होता है? इसके बीचों बीच होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो फिर स्क्वायर में लिखते हैं। और ये क्या बाबू? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाथ। जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर ये स्क्वायर होगा तो इस स्क्वायर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया,
और सर्कल होगा तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बात समझ में आई है ना? आई? तो देखिए आपके क्या बोला, इक्वेशन 1 इज कॉल्ड द ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। जैसे आप लिखते हो ना I इक्वल टू वी बाई आर, ओम्स लॉ होता है कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है ओम्स लॉ। तो अब I किसके एनालॉगस हो गया बाबू? अब यहीं पे लिख देते हैं I किसके एनालॉगस? ऐसे बोलेंगे फ्लक्स के। और वोल्टेज किसके एनालॉगस बाबू? में M में। और R किसके एनालॉगस? Reluctance. ये ऐसे याद हो जाता है, जब हम लोग को ये याद हमेशा रहता है, इसी से रिलेट करके हम लिख देते हैं। आई बात समझ में नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे ये बोलते हैं ओम्स लॉ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये भी ओम्स लॉ इन मैग्नेटिक सर्किट है। ये बात समझ में आया है नहीं आया? बोलिए। हेलो। Yes, sir. आ गया. अब सबसे पहला डिफिनेशन है आगे। फ्लक्स। अब जैसे करंट का डिफिनेशन लिखते हो ना, तो फ्लक्स का डिफिनेशन होगा, आया ना? यस सर। Yes. अब देखिए फ्लक्स, अब फ्लक्स क्या होता है आपको पता है? तो अगर हम एक मैग्नेट ले, क्या ले बाबू? मैग्नेट। एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ बोल देते हैं इसको। तो आपको पता है कि नॉर्थ से फील्ड निकलेगा और साउथ की तरफ क्या होता है, जाता है कि नहीं? पता है कि नहीं? यस बोलिए हाँ या ना? बोलो बच्चा। यस सर। यस सर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये पोल के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसी फील्ड को बोलते हैं बाबू फ्लक्स। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो आप इसको क्या बोलते हो बाबू? मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन बोलते हो कि नहीं? मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, बोलो हाँ या ना? फोर्स ऑफ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कितना लाइन एक नॉर्थ से निकलेगा और कितना साउथ में टर्मिनेट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन। हेलो, क्या भाई? हाँ ले रहा हूँ। यस सर। ओके जी बाबू। अभी बात समझ, ये अब इसी अमाउंट ऑफ फोर्स लाइन को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं बाबू? हेलो, तो देखिए देखिए लिखा है, ये लिखा है कि द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन originated from unit north pole is called flux। क्या बोलते हैं बाबू? हेलो, अब इस नॉर्थ पोल से जितना फ्लक्स निकलेगा, देखो फ्लक्स हमेशा नॉर्थ पोल से निकलता है। किस पोल से बाबू? नॉर्थ पोल से। नॉर्थ पोल। यहाँ से जितना फ्लक्स निकलेगा, डायरेक्ट टोटल फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाबू? फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं सर। सर नॉर्थ से निकल के साउथ में ना जाएगा? यस सर यूनिट नॉर्थ पोल का अर्थ क्या हुआ सर? आई बात समझ वाला? यस सर। बोलिए। तो अब देखिए, यस सर। अब लाइन ऑफ फोर्स जो नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ जाता है, किसकी तरफ बाबू? लेकिन इनसाइड द मैग्नेट, हाँ इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाता है। क्या जाता है बाबू? इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। यानी आपने देखा कि मैग्नेट अगर मैंने लेता हूं तो उस मैग्नेट के आसपास फील्ड बना के नहीं बना? यस सर बना। तो डायरेक्ट फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं बाबू? उस फील्ड को, उस अमाउंट ऑफ फील्ड को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। आई बात समझ में या नहीं? यस सर। तो देखिए ऊपर लिखा भी है कि लाइन ऑफ फोर्स इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द नेबरहुड ऑफ ए मैग्नेटिक पोल। किसी मैग्नेटिक पोल के क्रॉस जितना लाइन ऑफ फोर्स होगा, दैट इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में या नहीं? और इसका यूनिट क्या होता है बाबू? वेबर। क्या होता है यूनिट? याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। वेबर।
अब देखिए 1 वेबर जो होता है वो 10 के पावर 8 फोर्स ऑफ लाइन के बराबर होता है। कितना बाबू? अब 10 के पावर 8 मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन होगा वो 1 वेबर के बराबर होता है। ये तो बहुत ज्यादा लाइन होना चाहिए ना। यस 10 और 8 सर। हाँ 10 के पावर 8 लाइन 1 करोड़ के आसपास है कि नहीं है? अब 1 करोड़ तो तुम जी गिन भी सर। नहीं पाओगे, अभी तो 4 लाइन दिख रहा है कि नहीं? तो माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट लिखा, अब फ्लक्स किसके एनालॉगस था? इलेक्ट्रिक करंट के। देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रिक में लिखा, करंट। फ्लक्स इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक करंट। ये बात समझ में आई है नहीं आई? आगे सर। बोल। अब देखो आप सर इलेक्ट्रिक फोर्स। करंट, जी बाबू, सर इलेक्ट्रिक करंट में फ्लक्स मतलब कि कोई सरफेस एरिया से गुजरता है उसको न बोलते हैं। क्या मतलब? दोबारा बोल तो, क्या बोला तूने? सर इलेक्ट्रिक करंट में जो फ्लक्स होता है वो कोई एरिया से मतलब जितना लाइन गुजरता है उसको बोलते हैं। कोई एरिया से नहीं गुजरता है। आप कोई अगर एक मैग्नेट लीजिएगा तो उस मैग्नेट के आसपास जितना फील्ड होगा दैट फील्ड विल बी कॉल्ड फ्लक्स। क्या बोलते हैं? आई बात समझ में? यस बोलो बाबू, समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो हर आदमी का एक पार्टिकुलर है। जैसे मान लो ट्रेन घूमता है, ट्रेन चलती है ना ट्रैक पे। यस सर। तो आप देखना ट्रैक जो रेलवे जो क्रॉसिंग बनता है वो वहां से छोड़ा के कुछ डिस्टेंस पे बनाया जाता है कि नहीं, कि भैया इससे पहले इतना ही दूरी पर रोकना है। यस क्योंकि अगर उसके पास अगर रोकोगे तो हवा से आपको इफेक्ट डाल देगी कि नहीं डाल देगी? बोलिए। ट्रेन तो अपने लाइन पे चलता है लेकिन उसका हवा तेज निकलता है कि नहीं वहां आसपास से? यस सर। तो आप जो गैप एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे खड़े होते हो, जाकर सट के खड़े होते हो ट्रेन के पास, कि ट्रेन यहीं से गुजरेगा एकदम सट के खड़े हो जाते हो। सट के खड़े हो गए तो हटा देगी ऊपर। आई बात समझ में नहीं? इसी तरह अगर कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट के आसपास फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर बनेगा। जी बोलिए। आप तो डायरेक्ट फील्ड इज कॉल्ड फोर्स ऑफ लाइन, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन बोलते हैं। और उसी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन को अमाउंट को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं बाबू? फ्लक्स। याद रखिएगा, अगर ये यूनिट समझ में आ गया तो यूनिट 6 ट्रांसफार्मर उंगली पे हो जाएगा। पूरी कहानी ट्रांसफार्मर किसी से है मैं आपको बताता हूँ, ये मत समझना ये यूनिट अलग है। बहुत 4-5 क्लास लगेगा खत्म करने में, लेकिन पूरी यूनिट की कहानी यहीं पे है। अब देखिए, अब मैग्नेटिक फोर्स किसे बोलते हैं बाबू? तो मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। अब आपको पता है कि 2 मैग्नेट लोगे या एक मैग्नेट एक लोहा लोगे तो उसके बीच में या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सन फोर्स होता है। आप देखते हो ना कभी कभी 2 मैग्नेट हटाते हो तो क्या होता है, एक दूसरे को धक्का मारता है और कभी कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है कि नहीं? यस सर। तो उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं बाबू मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? 2 पोलों के बीच में जो फोर्स की दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। आई बात समझ में या नहीं? यस सर आगे। अब देखो आपका लिखा है बाबू एमएफ। क्या लिखा है बाबू? एमएमएफ। अब एमएफ का फुल फॉर्म मैग्नेटो मोटिव फोर्स। क्या लिखा बाबू? मैग्नेट। तो देखिए, जैसे मैं आपको ईएमएफ बताया था, ईएमएफ क्या करता है? ईएमएफ का फंक्शन क्या है? ईएमएफ का फंक्शन है एक कूलम चार्ज को ड्राइव करने, किसी भी सर्किट में ड्राइव करने के लिए जो भी वर्क डन करता है दैट वर्क डन इज कॉल्ड ईएमएफ। दैट ईएमएफ बोलेंगे ना, हाँ या ना? तो मैंने बोला, ध्यान सुनिएगा, मैंने बोला अभी यहाँ ध्यान सुना, मैंने बोला कि अगर ये मैग्नेटिक सर्किट है, क्या बाबू ये मैग्नेटिक सर्किट है ना? मैग्नेटिक सर्किट बोलो। इस मैग्नेटिक सर्किट में मान लो अगर आपने यहाँ कॉइल लपेट दिया, अब इस कॉइल से फ्लक्स जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया बाबू? मान लो एन टर्न का कॉइल लपेट दिया और यहाँ से फ्लक्स जनरेट हो गया। ध्यान सुनना, अब ये फ्लक्स पूरा सर्कल में, ये पूरा सर्कल में फ्लक्स घूमेगा ना जी। जिसको घुमाने के लिए कुछ तो फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर डायरेक्ट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, एमएफ। क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं एमएफ। तो यानी एमएफ क्या करता है? एमएफ फ्लक्स को ड्राइव करने के लिए जरूरी है कि नहीं? किसी मैग्नेटिक सर्किट में अगर फ्लक्स को ड्राइव करवानी है तो एमएफ चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। तो देखो क्या बोला, एमएफ टेंड्स टू ड्राइव फ्लक्स थ्रू ए मैग्नेटिक सर्किट। ये बात समझ में आया? इट टेंड्स टू ड्राइव फ्लक्स थ्रू ए मैग्नेटिक सर्किट। किसी मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को ड्राइव करने के लिए जो फोर्स चाहिए दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स।
Yes, sir. बोलिए बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, अभी आपने लिखा था कि फ्लक्स इक्वल टू क्या लिखा था? MMF बाय RL लिखा था। Adam. Yes, sir. Yes. यहाँ से MF कितना हो जाएगा? Flux into R. Flux into R. अब देखो कैसे मैं इसको बताता हूँ, इसको आप ऐसे भी याद रखोगे। कैसे? देखो, अब आप जानते हो कि V इक्वल टू क्या होता है? IR. IR. तो देखो R के जगह पर रिलक्टेंस आ गया और Yes, I sir. के जगह Yes, sir. I के जगह पर फ्लक्स आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Yes. और वोल्टेज के जगह पर क्या हो गया? MF हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? Yes, sir. बस। तो चूंकि देखो इलेक्ट्रिक सर्किट हमको याद होती है, इसलिए रिलेट करके पढ़ रहे हैं। रिलेट करके पढ़ोगे तो फटाफट याद होगा। तो देखिए ये फ्लक्स है। अब रिलक्टेंस की वैल्यू कितना बताया था बाबू? L बाय म्यू इंटू ए बोला था। Mu A. तो इसको Yes, लिख दिया sir. 5 इंटू एल बाई म्यू है। ये बात समझ में आपको आया या नहीं आया? Yes, sir. आगे. Yes, yes, sir. ये इक्वेशन 1 है। अब आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब हम बोलते हैं 5 बाई ए। अब उस ए को हम लेते हैं 5 बाई ए के साथ। जैसे आपने लिखा था उसको पहले ऊपर लिख देता हूँ मैं। क्या लिखा था आपने? तो आपने लिखा था एम एफ इक्वल टू फ्लक्स इंटू 1 बाई एल अपन म्यू है। लिखा था कि नहीं? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. लिखा था ना बालक? Yes, sir. तो इस ए को इसके साथ लेते हैं। तो इस ए को साथ इसके लोग 5 बाई ए बोल देंगे, हाँ या ना? आई इंटू एल बाई म्यू बोलेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए, तो 5 बाई ए को बोलते हैं बाबू फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोलते हैं बाबू? Flux Flux density. density. और इसी को हम लोग फ्लक्स डेंसिटी को डिनोट करते हैं बी से। किससे डिनोट करते हैं बाबू? जिससे आप लोग बोलते हो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। क्या बोलते हो? Magnetic B. field density. Magnetic field अब density. बी बराबर क्या लिखा बाबू? 5 बाई ए। घबराना नहीं, सबका डिफरेंशियल लिखा हुआ है, इसलिए घबराइए करना। और ये बी ये भी होता है म्यू एच के बराबर भी होता है। किसके बराबर होता है बाबू? म्यू Mu एच। H. तो म्यू तो आपका परमेबिलिटी है। एच क्या है सर? तो एच को बोलते हैं बाबू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये भी पढ़ेंगे, घबराइए मत। सारा डिफरेंशियल लिखा हुआ है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। केवल आपको सुनने की जरूरत है। और आप लोग ध्यान से सुनिए, घबरा कर सुनिएगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हो, उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। क्या होता है बाबू? नहीं, अब क्या होता है, आएंगे इसमें, घबराने की जरूरत नहीं है। इंटेंसिटी। अब देखिए फ्लक्स की यूनिट क्या होता है बाबू? पेपर। और एरिया के यूनिट? favor, sir. Meter square. मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? Weber per meter. या सम टाइम इज कॉल्ड टेस्ला। क्या बोलते हैं बाबू? टेस्ला। अब टेस्ला साहब ने खोजा था, इसलिए टेस्ला भी इसका नाम रखा जाता है। याद रखिए, दोनों यूनिट किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का। बाबू ये म्यूट कर लो, जो भी है थोड़ा सा आवाज नॉइज फैला रहा है वो अपने आप को रोको यार। आप ही को बेनिफिट होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तो देखिए, अब यहाँ से बी बाई म्यू को क्या लिख सकते हैं? बी बाई म्यू को एच लिख सकते हैं। बोलो। अरे यार म्यूट कर भाई, कौन है ये? आकाश बाबू इस बार उठाकर फेंक दूंगा बाहर ग्रुप से सीधे। नहीं समझ में आता है। तब बी बाई म्यू को क्या बोलेंगे बाबू? एच बोलेंगे या नहीं? Sir. बोलेंगे या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, यानी इसको हम लिख Yes, सकते हैं sir. एच इंटू लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, देख सकते हैं। Yes, sir. लिख सकते. और एच जो होता है बाबू, इस सारा डिफरेंस लिखा है, घबराने की जरूरत नहीं है। एच होता है जो होता है एन इंटू आई बाई एल। क्या होता है बाबू? एन इंटू आई बाई एल। तो इसके जगह पे एन इंटू आई बाई एल लिखेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है एल एल कट जाएगा, तो क्या आएगा? एन इंटू आई आएगा कि नहीं? आया ना? तो Yes. अगले वर्ष याद रखिएगा एम एफ का डिफिनेशन ये भी होगा। एन यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है और आई करंट थ्रू दैट कॉइल है। तो इसका यूनिट होता है बाबू एम्पियर टर्न। कौन सा यूनिट होता है? Ampere. sir. Ampere. तो देखो एम एफ कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। आया ना? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, हाँ, तो आगे से एम एफ याद रखिए। एम एफ जब भी पूछूंगा तो ये लिखूंगा भाई।
The MF is also defined as the product of number of turns in the coil and the current through it. That is MF is equal to N into I. अब N का होता है टर्न और I का होता है बाबू एम्पियर. तो टर्न एम्पियर बोलो या एम्पियर टर्न बोलो, मर्जी आपकी. ओके. अब आपने देखा कि MF किसके एनालॉगस था बाबू? Voltage. हाँ, EMF is electrical analogous to किसके बराबर? EMF. ये सब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा. Yes, sir. अब आता है बाबू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. क्या आता है बाबू? एनालॉगस मतलब सर? कल ही बता रहा था, तुम लास्ट टाइम क्लास में नहीं थे बाबू? थे सर. एनालॉगस के मतलब होता है कि सिमिलरिटी, दोनों का फंक्शन एक दूसरे का, जैसे मान लेते हैं कि आप सिविल इंजीनियर हो और आपके साथ ही इसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है. कौन सा इंजीनियर है? इलेक्ट्रॉनिक्स. तो दोनों का जो डिग्री होगी डिप्लोमा का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा हाँ सर. लेकिन दोनों का फील्ड ऑफ वर्किंग कैसी होगी? अलग अलग. हाँ या ना? तो Yes, sir. आप दोनों लोगों का काम एक ही है. दोनों लोग काम क्या है? दोनों आप इंजीनियर हो, लेकिन दोनों का फील्ड ऑफ वर्किंग अलग अलग है नहीं. तो दैट इज कॉल्ड एनालॉगस. क्या बोलते हैं बाबू? एनालॉगस. सिमिलरिटी होती है, मतलब दो फील्ड में दो व्यक्ति का फंक्शन क्या होता है. जैसे कहने का मतलब एक परिवार में पिताजी जो होते हैं खर्च चलाते हैं, तो किसी दूसरे परिवार में हो सकता है कि पिताजी नहीं है तो बड़ा बेटा खर्च चला रहा होगा. तो दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है कि नहीं है? बोलिए. Yes, sir. दोनों का same. दैट इज कॉल्ड एनालॉगस. आई बात समझ में या नहीं? यस सर. अब देखिए, अब आपको बोला था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, लिखा था ना B = 5/A. देखिए लिखा था कि नहीं? बोलो हाँ या ना. यस सर. तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. और इसका यूनिट Yes. क्या होता है बाबू? वेबर पर मीटर या टेस्ला. क्या होता है बाबू? वेबर पर मीटर या टेस्ला. अब ये किसके एनालॉगस है? ध्यान से सुनना. अब आपको जानते हो फ्लक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? आई लिख सकते हैं. Electric density, sir. Yes. रुको था, पहले लिखो था. जैसे B = आप लिखा फ्लक्स, तो फ्लक्स की जगह क्या लिख सकते हो? आई लिख सकते हो. और एरिया तो एरिया रह जाएगा. तो I/एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जे बोलते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और इसे क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी. यस सर. आया ना? तो इसका मतलब है कि ये किसके एनालॉगस हो गया? इट इज इलेक्ट्रिकल एनालॉगस टू करंट डेंसिटी. आया ना? Yes. Yes, Yes, sir. आई बस समझ में. और इसका यूनिट क्या होगा बाबू? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. Yes, sir. Yes. ये सब एनालॉगस यही पढ़ाते जा रहा हूँ. बाद में हम कंक्लूड करेंगे तो सबसे पूछे. यस सर. Okay, sir. सर नेटवर्क सर फ्रीज हो गया आप. हाँ आ जाएंगे. बड़ा नेट थोड़ा सा वीक है, सिग्नल कभी कभी भाग जाता है. चलिए बस समझ में. अब देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बाबू? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. देखिए, अब इंटेंसिटी के मतलब क्या होता है? बोलो बालक, कोई बालक बोलो, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? हिंदी सर. हाँ हिंदी. तीव्रता. तीव्रता. हाँ, अब यहाँ लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. कहने का मतलब है कि आप जब दो मैग्नेट सटाते हो, ध्यान रखना, तो अगर आप एक मैग्नेट थोड़ा बड़ा ले लो और एक मैग्नेट छोटा ले लो, तो कौन मैग्नेट किसको खींचेगा? बड़ा वाला या छोटा वाला? बड़ा वाला. और खींचने की स्पीड क्या होगी? कुछ तो ज्यादा. होगी. देखिए, आप यहाँ समझिए, दो मैग्नेट सेम साइज के लीजिए. मान लीजिए एक मैग्नेट इसी साइज का है और एक मैग्नेट और इसी साइज का ले रहे हैं, तो इनका जो खींचने के बराबर ताकत होगी, एक दूसरे का दम बराबर चलेगा. और एक बड़ा मैग्नेट ले लीजिए और एक छोटा मैग्नेट लीजिए. अब इसको खींचेगा ये अपने तरफ से. कौन तेजी में खींचेगा? ये तेजी में खींचेगा, ये तेजी में खींचेगा? बड़ा वाला खींचा जाएगा.
छोटा, अरे छोटा वाला खिंचा तो जाएगा, लेकिन कौन तेजी में खींचेगा, टाइम कौन लेगा कम? बड़ा वाला सर, नीचे बड़ा नीचे वाला सर। इसका मतलब है कि बड़ा वाला के पास मैग्नेटिक फील्ड की पावर ज्यादा है, तभी तो Yes, अपने पास खींच यस लिया। सर। yes sir, yes. इसके मतलब ये क्या बताता है कि द अमाउंट ऑफ फोर्स exerted on magnetic material placed near the north pole is known as magnetic field intensity। आपने क्या बोला कि स्मॉल वाले मैग्नेट पे ये जो भी फोर्स लगाएगा अपने तरफ खींचने के लिए, भाई अपने तरफ खींचेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा के नहीं लगाएगा, विदाउट फोर्स का तो खींच नहीं पाएगा। बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. तो उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं बाबू? मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आया? तो क्या लिखा, यहाँ लिखा भी है, देखो यहाँ पर लिखा है द अमाउंट ऑफ फोर्स exerted on magnetic material placed near the north pole। देखिए इस नॉर्थ पोल के नियर एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया आपने। अब ये अपने तरफ खींचने के लिए जो भी फोर्स लगाएगा या ढकेलने के लिए, मान लो ढकेलने या खींचने के लिए, रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो अगर इसे ढकेलने के लिए फोर्स लगाएगा, खींचने के लिए फोर्स लगाएगा, तो जो अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आई बात समझ में? जी सर। बोलो यस अच्छा। सर। Yes और sir, इसको आगे. अगर इसे मैथमेटिकल इसे मैथमेटिकल बोला जाए तो इसे बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एमएफ पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते हैं बाबू? एमएफ पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते हैं बाबू? एमएफ Mm पर per लेंथ। unit length. तो देखिए अब लिख दो एमएफ पर यूनिट लेंथ, मतलब एमएफ अब बाई एल लिख दिया, हाँ या ना? अब अभी Yes. एमएफ क्या लिखा था? एमएफ क्या लिखा था वो? एन इंटू वाई लिखा था, Yes sir, Ni. Yes. बाई एल। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो ध्यान से, अब इसका यूनिट क्या बोला? एम्पियर टर्न बोला था ना बाबू? Yes यस sir. सर। एम्पियर एम्पियर टर्न टर्न। मीटर। एल का क्या होता है? मीटर होगा। Yes Yes sir. sir. यस। तो ये ऐसा लिखता है एटी बाई एम। एटी बाई एम, एटी का मतलब एम्पियर, टी का मतलब टर्न, अब बाई मीटर। दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आई बात समझ में नहीं? ATM। Yes sir, आगे. Yes. हाँ, एटी बाई एम नॉट एटीएम। तो यहाँ पे क्या है? एन है बाबू, नंबर ऑफ टर्न। देखो इस कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न लेते हो, दैट इज कॉल्ड एन। आई बात समझ में? और ये जो Yes, डॉटेड sir. लाइन मार्क किया हो दैट इज बाबू लेंथ। यही लेंथ है। लेंथ क्या है? यही है। अगर लेंथ ज्यादा बड़ा रखो, मतलब गैप ज्यादा, जैसे मान लो कि छोटा मैग्नेट बड़ा मैग्नेट के बीच गैप ज्यादा रख दो, तो ज्यादा फोर्स लगेगा या कम फोर्स लगेगा? कम फोर्स लगेगा। फोर्स और लगेगा। गैप कम रखोगे तो ज्यादा फोर्स ज्यादा। लगेगा. ज्यादा लगेगा। दोनों दोनों बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आया ना? Yes. तो Yes sir, yes. यस सर। प्लेस, हाँ, तो इसी अगर लेंथ ज्यादा होगा तो एम एफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी नहीं? देखो देखा, कम होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखो। Yes sir, कम हो आप जाएगा. अगर लेंथ बढ़ा दोगे तो इसकी वैल्यू कम होगा कि नहीं होगा? बोलिए। Yes sir. ये रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे आई है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, आई है बाबू करंट थ्रू द कॉइल, और एल क्या है? मीन पाथ लेंथ। क्या बोलते हैं बाबू? मीन और या एवरेज, मीन या एवरेज लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ है उसका एवरेज बोलते हैं बाबू। ओके, Yes. अब देखिए, अब जैसे रेसिस्टेंस क्या करता है? अच्छा, ये किसके एनालॉगस होगा बाबू? ये एनालॉगस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। किसके बाबू? Electric field intensity. ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एनालॉगस है। आई बात समझ में बाबू? Yes sir, आगे. चलिए Yes, अब देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। अब रिलक्टेंस, जैसे रेसिस्टेंस क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है कि नहीं? यस सर। उसी तरह रिलक्टेंस क्या करेगा? फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, वो किसी मैग्नेटिक पाथ के फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा? अपोज करेगा। क्या करेगा बाबू? Oppose करेगा. तो ऐसे लिख देंगे कि रिलक्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द अपोजिशन ऑफर बाय द मैग्नेटिक मटेरियल। कोई मैग्नेटिक मटेरियल में कुछ भी फ्लो करेगा फ्लक्स, तो जो अपोजिशन ऑफर करेगा दैट अपोजिशन को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? रिलक्टेंस। क्या बोलेंगे बाबू? रिलक्टेंस। जैसे रेसिस्टेंस R इक्वल टू रो इनटू L बाय लिखते हो, ऐसा रिलक्टेंस कितना लिखेंगे? L अपॉन म्यू है। क्या लिखेंगे बाबू? L अपॉन म्यू है। आई बात समझ में या नहीं आई? Yes sir, आगे. याद रखिएगा, मैं बार बार पूछता रहूंगा, मैं बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमको। अब जैसे रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, इसका यूनिट क्या होगा बाबू? इसका यूनिट क्या होगा? कोई बताए? Ampere turn per देखिए Weber. कैसे लिखा, देखो। अब फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है बाबू? मैं यहाँ से लिखा,
mf by reluctance, लिखा ना, बोलो लिखा था। Yes, sir. Yes. तो रिलक्टेंस इक्वल टू क्या लिखोगे? mmf by फ्लक्स। yes sir, तो ये अब mf का यूनिट क्या होता है? एम्पियर टर्न। ampere turn अब फ्लक्स का क्या होता है बाबू? Weber वेबर। ये वेबर। ये बात समझ में आई है नहीं? yes sir आगे आगे या कभी कभी या 1/हेनरी भी कहता है बाबू। क्या कहता है बाबू? 1/Henry। याद रखिएगा 1/हेनरी भी होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देकर पूछ देता है, क्योंकि ये सबको पता होता है, ये सबको पता नहीं होता है, बच्चा यही मार खा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा बाबू। ओके, अब ये Yes, किसके ना लॉगस होगा? resistance जाहिर सी बात है, ये भी ऑपोजिशन ही कर रहा है, वो भी ऑपोजिशन ही करता है। दोनों काम ऑपोजिशन है कि नहीं? देखो तो Yes, sir. बोलो। तो दोनों का काम ऑपोजिशन, इसमें दोनों एक दूसरे का सिमिलरिटी है कि नहीं है? Yes, sir. तो दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंस। आई बात समझ में? यस से नो? yes sir आगे Yes. अब इस रिलक्टेंस में एक परमेबिलिटी वर्ड है। कौन सा वर्ड है बाबू? इस म्यू को बोलते हैं परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं बाबू? परमेबिलिटी। अब ध्यान से सुना, अगर ये परमेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उसका रिलक्टेंस क्या होगा? उतना ही कम होगी कि नहीं कम होगी? होगा yes sir यस सर। आज जब रिलक्टेंस कम होगी तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगा उससे? ज्यादा होगा यानी इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की क्वालिटी बता रहा है कि नहीं? यस। अगर उस मैग्नेटिक मटेरियल क्वालिटी में अगर परमेबिलिटी की वैल्यू, अगर मैग्नेटिक मटेरियल बहुत अच्छा क्वालिटी का होगा तो उसका परमेबिलिटी हाई होगा या लो होगा? हाई होगा अब देखो क्या है, यहाँ से रिलेट हुआ, यहाँ से रिलेट ये हुआ कि जब म्यू का वैल्यू हाई होगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी कि नहीं होगी? बोलिए। yes sir इसका मतलब है कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल जिसका परमेबिलिटी उतना ही हाई होना चाहिए। देखिए, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या लिखा है आपने? मैग्नेटिक परमेबिलिटी लिखा, ये बाबू ऊपर डिफरेंशियल लिखा है, इट इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब ये देखिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल टू अलाउ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। यस नो? बोलिए। अब ये जितना अच्छा होगा उससे उतना ही मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन में पास होगा जी, उतना ही फ्लक्स पास होगा कि नहीं? जी सर। बोलिए हाँ या ना? बोलिए। yes sir इसका मतलब है कि भाई साहब में परमेबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही ज्यादा सपोर्ट करेगा फ्लक्स को कि भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आया ना? यस। Yes, sir. ओके, 2 मिनट रुक जाओ बाबू। हाँ हेलो, रुक जाओ भाई, क्लास ले रहा हूँ, क्लास तक फोन करता हूँ। आए बस समझ बाबू? बोलिए। Yes, sir. yes sir आगे हेलो, यस सर। ठीक है। अब देखिए, तो अब ये मैग्नेटिक मटेरियल को डिफाइन कर दिया। अब इसने आगे बोला कि म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। क्या बाबू? म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर बोलते हैं। ये अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता रहता है इस फॉर्मूला पे बाबू। और म्यू नॉट की वैल्यू कितना? बोलो बाबू। म्यू नॉट को बोलते हैं बाबू रिलेटिव परमेबिलिटी इंडेक्स। इसको बोलते हैं बाबू, हाँ, हाँ, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं बाबू? परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, म्यू नॉट को। और इसका वैल्यू होता है बाबू 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। आई बात समझ में? yes sir याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए और पूछेगा, पूछता भी है। अब देखिए, तो आपने देखा कि अगर ये जितना वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स ज़्यादा, यानी सपोर्ट कर रहा है। तो मैग्नेटिक मटेरियल कैन सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस म्यू बताता है कि नहीं परमेबिलिटी? यस से नो? इसका एसआई यूनिट कितना होगा बाबू? हेनरी पर मीटर। क्या लिखा बाबू? And हेनरी पर बोलो। अब ये हेनरी पर मीटर कैसे लिख दिया? कोई मुझे बताया कैसे लिख दिया? बोलिए। हाउ कैन बी राइट इज हेनरी पर मीटर? चलिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप हम लोग को बताइएगा, फिर उसके बाद हम इसको जवाब तलब करेंगे। अब देखिए, और आपने देखा था कि बी इक्वल टू क्या होता है बाबू? बी इक्वल टू क्या होता है? म्यू एच होता है। yes sir तो म्यू इक्वल टू क्या मिलेगा? बी बाई एच बोलोगे। yes sir यानी देखो ये किसका रेशियो है? इसका मतलब ऑल्सो द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलिए। yes, sir.
तो देखो यही बात यहाँ लिखा है, म्यू इक्वल टू बी बाई एच, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू द फील्ड इंटेंसिटी। यस या नो, बोलिए। Yes, sir. तो हाँ, अब आता है दूसरा बाबू रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं बाबू? रिलेटिव परमिशन। अब रिलेटिव प्रोबेबिलिटी को म्यू आर से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू आर। क्या शो करते हैं बाबू? म्यू आर। तो देखो हम लोग जानते थे कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इनटू म्यू आर, म्यू नॉट इनटू म्यू आर। म्यू नॉट इनटू म्यू आर। अब म्यू आर निकालोगे तो क्या आएगा? म्यू आर इक्वल टू क्या आएगा? म्यू बाय म्यू नॉट। म्यू बाय म्यू बाई म्यू नॉट। तो म्यू बाई म्यू नॉट अगर बोलोगे आप, तो ध्यान से देखो, तो क्या बोला? ये रेशियो है कि नहीं? इट इज द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम का परमेबिलिटी टू द परमेबिलिटी ऑफ एयर या वैक्यूम। बोलिए, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? एयर का या वैक्यूम का। तो दैट इज रेशियो। अब ये यूनिट लेस होगा या यूनिट होगा? यूनिट लेस होगा। हाँ, तो रेशियो है, इसका कोई यूनिट होगा नहीं। ओके, यस सर। अब देखो एक दूसरा वर्ड आता है बाबू, परमियंस। क्या होता है बाबू? परमियंस जो रिलक्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, 1 बाय रिलक्टेंस लिखोगे, दैट इज कॉल्ड परमियंस। क्या बोलते हैं बाबू? परमियंस। तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, रिलक्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं बाबू? परमियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमियंस। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में 1 बाई आर को हम बोलते हैं बाबू कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। ये किसके एनालॉगस होगा? किसके एनालॉगस? देखिए ये लिखा, इट इज एनालॉगस टू कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, दैट इज G इक्वल टू 1 बाई आर। आई बात समझ में नहीं? यस सर। Yes. अब दूसरा वर्ड आता है बाबू, लीकेज फैक्टर। क्या आता है बाबू? लीकेज फैक्टर। देखिए अब लीकेज फैक्टर और लीकेज समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान ये देना पड़ेगा, मैं इसको हटाता हूँ, समझिएगा क्या लीकेज फैक्टर है। अब देखो नाम से क्लियर है, लीकेज। लीकेज का मतलब क्या है बाबू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीकेज? अगर मान लो आप एक बाल्टी पानी भर के ले जा रहे हो, तो उस पानी से कुछ ना कुछ लीकेज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ या ना, बोलो। अगर बाल्टी में कुछ होल होगा तो लीकेज होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। अब इस लीकेज के बारे में मीनिंग समझिएगा। मैं ये बोला कि मेरे पास एक मैग्नेटिक कोर है। क्या है बाबू? ये एक मैग्नेटिक कोर है जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल का बना है। क्या बना है बाबू? एक मैग्नेटिक मटेरियल का कोर बना हुआ है। ध्यान सुनिएगा। अभी मैग्नेटिक लीकेज, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है, आप बोलती है कि भाई ये गांव के लोगों को मिलना चाहिए। जैसे मान लो कि भैया वो लाइटिंग बनने वाला फंड आ रहा था सबको मालूम है ना? तो कितना आ रहा था वो? 1,12,000। 12,000। लेकिन रियल में कितना मिल रहा था? 10,000। 10,000। मैंने 2,000 चोर और खा गए। यस सर। हाँ, मुखिया तो क्या। तो मुखिया तुखिया खा गया, तो वो 2,000 आपका लीकेज हो गया कि नहीं? भाई गवर्नमेंट Yes, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ये जानती है कि हम 12,000 भेजा और आपको 12,000 मिला। बोलिए, सेंट्रल Yes, गवर्नमेंट क्या sir. जानती है? क्योंकि ये लोग तो फाइल क्या सीधे अकाउंट में आपके आता है, लेकिन ये आकर तय करता है, उसका दलाल जो होता है गाँव में आके कहता है कि भैया आपके अकाउंट में 12,000 आएंगे, लेकिन 2,000 दोगे तब नाम डालेंगे, और अभी नहीं देना, जब अमाउंट आएगा तब देना। आके बोलता है ना? Yes, sir. यस सर। तो जब Yes, वो sir, क्या yes. करता, आप बोलते ठीक है भाई चल, क्या दिक्कत, हम लोग भी भैया बहुत चालाक आदमी, हम भी कहते फ्री फोकट का मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, चल ठीक है कर दे। तो बोलता है भाई काम करो, एक फोटो खींच लो। सर फ्रीज हो गए आप। सर आपका आवाज नहीं आ पा रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर फ्रीज हो गए आप। क्लिक कर गए सर। आवाज ही ना आता। आ गया क्या बोलेगा? अब आपको पता है, अब उस सामने वाले को पता है कि जब अमाउंट आपके अकाउंट में आता है तो ऊपर से एक लिस्ट आ जाता है कि आपके ब्लॉक में यहाँ पैसा चला गया है। वो सीओ के पास जाता है, सीओ देख लेता है और अपना दलाल से बोलता है जाकर देख उसके अकाउंट में पैसा आ गया, मांगला। अब वो दलाल आपके पास आता है, कहता है कि भैया सुनो, आपके अकाउंट में पैसा आ गया, आप पैसा दे दो।
2000 लाओ दो, मांगता है कि नहीं मांगता है? हाँ सर मांगता है सर। यानी गवर्नमेंट आपको दी 12,000, कितना दी बाबू? 12,000। और आपको इस पाथ में कितना मिला? 10,000। 10,000। जिसका मतलब 2000 रास्ते में कुछ हो गया। यस सर। यस सर। Yes. तो ठीक इसी तरह अगर इसी तरह आप अगर इस सर्किट बनाते हो तो मान लो एक करंट जाएगा, जाएगा ना करंट, बोलो हाँ या ना? यस Yes. सर। जाएगा सर। अब ये बाबू एयर गैप है, क्या है बाबू? एयर गैप। मतलब एयर गैप का मतलब काट के निकाल दिया आपने, एयर गैप बना दिया। ध्यान सुनना, अब इसमें जो करंट जाएगा इसमें फ्लक्स जनरेट करेगा, बोलो हाँ या ना? बोलिए Yes, फ्लक्स जनरेट करेगा। और फ्लक्स का डायरेक्शन किधर रहेगी, ऊपर या नीचे? अकॉर्डिंग वही रूल, सेम रूल, ऊपर क्योंकि अब ऊपर, यानी ऊपर ये फ्लक्स की डायरेक्शन जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। अभी फ्लक्स, अब यानी जो जहां से आपने फ्लक्स निकाला डेट इज नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, और ये साउथ की तरफ, हाँ या ना? बोलो। यस सर। यस तो सर। कुछ फ्लक्स क्या होगा, कुछ फ्लक्स यहीं पे घूम जाएगा। क्या घूम जाएगा? कुछ फ्लक्स यहीं पे घूम जाएगा। क्या होगा बाबू? कुछ फ्लक्स नॉर्थ से साउथ यहीं पे घूम जाएगा। घूम गया? बोलिए। क्योंकि नॉर्थ से साउथ, अब कुछ फ्लक्स क्या होगा, इस पाथ में फ्लो होगा, इस पाथ में ये फ्लो होगा। अब यहाँ से देखा ब्रेक हुआ है, अब एयर के थ्रू इसमें छलांग लगाएगा। क्या करेगा बाबू? एयर के थ्रू छलांग लगाएगा, और ये फ्लक्स इसे आगे निकलते हुए आगे बढ़ जाएगा, इस सर्किट में चलाएगा। तो इस ग्रीन वाले को हम लोग बोलते हैं बाबू लीकेज फ्लक्स। क्या बोलते हैं बाबू? Leakage. हम नहीं चाहते भैया इस पाथ में आए, लेकिन ये आएगा। हम नहीं चाहते कि हमारा 12,000 में 10,000 कोई हमको दे, हमको 12,000 दे, लेकिन नहीं मिलेगा, तो कोई नंबर नहीं डालेगा, आपको 12,000 भी नहीं हो जाएगा। और इसके बाद इसमें जो फ्लक्स गया, तो डेट इज क्वालिटी, इसको बोलते हैं यूजफुल फ्लक्स। क्या बोलते हैं बाबू? यूजफुल फ्लक्स। यानी आपको मतलब समझाता हूँ, 12,000 रुपये आपका, सुनो सुनो सुनो, 12,000 रुपये आपका मेन रुपया आया, आपको कितना मिला? 10,000। तो आपके लिए यूजफुल पैसा कितना हुआ? 10। 2,000 कहाँ गया? लीकेज हो गया सर। लीकेज हो गया। Yes. लेकिन कल गवर्नमेंट अगर आपको हिसाब पहुंचा देगी, कोई अफसर हिसाब करने आएगा, तो आपसे कितना का हिसाब मांगेगा? 12,000 का। 12,000। 12,000। लेकिन आप तो नहीं कहोगे 2,000 सीओ साहब खा गए, नहीं सर, 2,000 वीडियो साहब खा गए, नहीं ना बोलोगे? घर से तो देंगे। इसको बोलते, अब घर से देंगे, देना ही पड़ेगा। तो डेट इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स, डेट इज कॉल्ड यूजफुल फ्लक्स। यूजफुल फ्लक्स को IU लिख देते हैं बाबू। क्या लिखते हैं? IU। और इस लीकेज फ्लक्स को क्या लिख देते हैं? FIL। क्या लिख देते हैं बाबू? यानी टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? FIL प्लस FIU। यानी 12,000 अगर मानी पूछा जाए तो 12,000 इसको कितना? 2,000 प्लस 10,000, आया ना? जी सर। Yes, sir. ये बात समझ में आया आपको, नहीं आया? Yes, sir. आया। तो देखिए, तो आपने लीकेज फ्लक्स क्या बोला, पहले पढ़ लो, पहले एक बार डिफरेंशियल पढ़ लेते हैं। क्या बोला? लीकेज फैक्टर, लीकेज कोफिशिएंट भी बोलते हैं या लीकेज फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? लीकेज कोफिशिएंट या लीकेज फैक्टर। क्या बोला? द रेशियो ऑफ द टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस टू द यूजफुल फ्लक्स set up in the air gap of the magnetic circuit is called a leakage factor, that is phi by phi u। क्या बोलते हैं बाबू? phi by phi u। इसका मतलब आपने बोला कि लीकेज फैक्टर वो है जो टोटल फ्लक्स, मतलब टोटल 12,000 अब बाई टोटल 10,000, कितना आपको रुपया मिला था बाबू? हेलो, 10,000। ये 10,000। तब 12 बाई 10,000 को हम लोग क्या बोलते हैं? लीकेज फैक्टर। क्या बोलते हैं बाबू? लीकेज फैक्टर। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? टोटल फ्लक्स फाई डिवाइडेड बाय यूजफुल फ्लक्स इज कॉल्ड लीकेज फैक्टर। आई बात समझ में? बोलिए। अब आपका यूजफुल, हाँ अब यहाँ पे दोनों लिखा है, देखिए दोनों, अब ये पूरा पूरा बनाया गया है, लिखा है देखो। सबसे पहले लिखा गया लीकेज फ्लक्स। क्या लिखा गया बाबू? लीकेज फ्लक्स। अब हम चाहते हैं कि भैया हमारा 2,000 ना जाए, अब 2,000 यहाँ डाइवर्ट हो गया, मिला। तो देखिए, तो इसका मतलब जो आपने इंटेंडेड पाथ हम लोग का, ये ना इंटेंडेड पाथ है जी, आया ना? डिजायर पाथ तो यही है, हम चाहते हैं कि फ्लक्स इसी पाथ पे फ्लो करे।
तो भैया गवर्नमेंट दिमाग लगाती है कि भैया जनता के पास सीधे पैसा जाए, ऑफिसर के पास ना जाए, तो ऑफिसर अपना दिमाग लगाता है कि भैया हमारे पास कैसे नहीं आएगा, हम तो लेंगे ही। आया ना, बोलिए। यस सर। तो इसके मतलब है कि आप जो पाथ सोच के अपना दिमाग लगाते हो तो उस पाथ का काट ही निकाल लेता है कि भैया इसके पास ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस ये लीकेज फ्लक्स क्या होता है? लीकेज फ्लक्स वो फ्लक्स होता है जो डिजायर पाथ को फॉलो नहीं करता है। आया ना? हाँ सर। यस सर। तो देखिए क्या लिखा है, द फ्लक्स विच डज नॉट फॉलो द डिजायर पाथ इन द मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स। यानी वो फ्लक्स जो डिजायर पाथ को फॉलो नहीं करता है उस फ्लक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? लीकेज फ्लक्स। क्लियर? लीकेज फ्लक्स। यस और सर। आपका यूजफुल फ्लक्स क्या होगा? तो यूजफुल फ्लक्स वो होगा जैसे 10,000 का यूजफुल मनी था जो डिजायर पाथ को फॉलो करता है। यस नो? Yes, sir. यही बोलेगा द फ्लक्स सेटअप इन द कोर। इसको कोर बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं बाबू इसको? इसको कोर बोलते हैं। हाँ, इसको रेड वाले को कोर बोलते हैं। तो जो इस कोर में जो फ्लक्स सेटअप होगा दैट फ्लक्स इज कॉल्ड कौन सा बाबू? यूजफुल फ्लक्स। क्या बोलते हैं? द फ्लक्स सेटअप इन द कोर एंड पासेस थ्रू द पर्टिकुलर पाथ दैट इज थ्रू द एयर गैप इज यूटिलाइज। अच्छा, एंड इज यूटिलाइज इन द मैग्नेटिक सर्किट। देखिए अब आप यूटिलाइज कितना मनी करोगे? 10,000 करोगे जी। यस सर। यस आपका यूजफुल कितना होगा? 10,000। यहाँ भी जितना फ्लक्स आप यूटिलाइज करोगे दैट फ्लक्स इज कॉल्ड यूजफुल फ्लक्स। ये बात समझ में आया है नहीं आया? यस यस सर। आ गया सर। अगर आया तो आज की क्लास हम यहीं पे होल्ड करते हैं। लास्ट टाइम अब अगले बार एनालॉगस पढ़ा देंगे कि क्या क्या एनालॉगी होता है। ठीक है बालक? यस सर। यस सर। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ सर। गया सर सर। नोट्स भेज दीजिएगा। नोट भेजा हुआ है हाँ, दोनों।